गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा वीडियो है आपके चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11th क्लास। आपका सेकंड चैप्टर काफ़ी लेंदी है और लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हम बिज़नेस स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरी तरीके से देखा कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस से रिलेटेड फैक्टर्स वगैरह देखे, फीचर्स हमने स्टडी किए, रिस्क हमने स्टडी की। तो अब देखते हैं कि बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं। बहुत टाइप के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनकी स्टडी हमें करना बहुत रिक्वायर्ड है, ताकि अगर आप फ्यूचर में बिज़नेस करते हो तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप अडॉप्ट करोगे, चूज़ करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी करनी होगी कि कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होगा या फिर पब्लिक सेक्टर होगा। ओके, तो ये टू टाइप्स के आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। तो पब्लिक सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट के अंडर आएगा वो, और प्राइवेट सेक्टर होगा तो किसी सिंगल पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन्स का क्या होगी, ओनरशिप होगी वहाँ पे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन। दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आपका है, आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर इनकी हम अलग अलग स्टडी भी करेंगे। फर्स्ट आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है, देखिए, जब एक सिंगल पर्सन अपना सिंगल इन्वेस्टमेंट करके सारी जो गेन्स और सारी रिस्क को अपने अकेला बेयर करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मीनिंग यही हो गया कि यहाँ पर सिंगल पर्सन सारा वर्क कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऐसा सिंगल पर्सन, एक ऐसा बिजनेसमैन होता है जो अपना इन्वेस्टमेंट खुद करता है, अपनी कैपिटल खुद लेकर आता है, सारा जो वर्क होता है बिजनेस से रिलेटेड वो खुद ही करता है, रिस्क को भी वही बेयर करता है, और अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो उसको भी वो अकेला ही एंजॉय करता है। तो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी शेयर करने के लिए कोई और नहीं है, वो अकेला ही है, इसीलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस की डेब्ट्स को पे करने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे उसका हाउस है, उसकी कार है, वो भी सेल हो सकती है। सो दैट सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। सेकेंड देखिए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा यानी मोर देन वन पर्सन होते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू पर्सन जब मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के लिए या अपने गेन्स को शेयर करने के पर्पज़ से साथ में मिलकर बिजनेस रन करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बिजनेस को रन करना और गेन्स को शेयर करना आपस में। वो सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करते हैं, पर लायबिलिटी उनकी भी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म के डेब्ट्स कवर नहीं हो पाते हैं जितने भी उन्होंने अर्न किया है उससे, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। सो दैट पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हुई, अनलिमिटेड हुई। तो इसके जो मेंबर होते हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर डेब्ट्स पे कवर करने का नहीं होता अमाउंट तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। ये सारे मिलकर वर्क करते हैं या उनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उसका वर्क करता है या मैनेजमेंट संभालता है। आगे देखिए जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। ये जनरली इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं होता। जो हिंदू फैमिलीज, जो ऐसी हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड है और जिनकी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी के तौर पर बिजनेस रन हो रहा है, यानी कहने का मतलब है पुश्तैनी बिजनेस चला आ रहा है, ठीक है, उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसमें जो फैमिली का हेड होता है, मुखिया जिसको बोलते हैं, कर्ता। ओके, वर्ड कौन सा यूज़ होगा उसके लिए, कर्ता। तो कर्ता इसका फैमिली का भी हेड होता है और बिजनेस का भी हेड होता है। उसी के सारे डिसीजंस होते हैं और वही सारे डिसीजंस लेता है और बाकी सबको उसके डिसीजंस को फॉलो करना होता है। इसमें सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सब की जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कर्ता सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। इसमें पोर्शनली सबका पोर्शन होता है, क्योंकि एंसेंट्रल प्रॉपर्टी है तो सबका राइट है उस पर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है।
इसमें कंडीशन ये होती है कि वो फैमिली अनडिवाइडेड होनी चाहिए, यानी साथ ही रहते हो वो। अगला देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो आता है, वो कंपनी सेक्टर जो आता है, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग मिलकर अपने वेलफेयर के लिए या अपनी प्लेस के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें उनको गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। हाँ, पार्टनरशिप फर्म का अगर चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और इसके मेंबर कितने होने चाहिए, 10 तक होते हैं इसके मेंबर। ठीक है, तो अब आगे देखिए कंपनीज सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा फॉर्म है किसी भी बिजनेस का। कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फॉर्म है। इसमें जो आइडेंटिटी होती है कंपनी मेंबर की और कंपनी की, वो अलग अलग होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ के थ्रू ही फॉर्म किया जाता है, यानी कंपनी ऐसे अपने आप में एक पर्सन होती है। हाँ, बस वो नेचुरल पर्सन नहीं है या जीवित नहीं है, हम उसे कह सकते हैं कि उसमें लाइफ तो नहीं है, पर वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, असेट्स परचेज कर सकती है, लाइबिलिटीज़ ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है ना, ये सारे काम कर सकती है। तो कंपनी है पर आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, उसको लॉ से फॉर्म किया जाता है, लॉ से ही उसको फॉर्म किया जाता है, और जब उसको वाइंड अप करना होता है, उसको बंद करना होता है, तो भी वो लॉ से ही होती है। उसके बाद देखिए LLP, जिसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप का नया फॉर्म है जिसमें लाइबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। देखिए, ऐसे तो जनरल मैंने आपको बताया था कि सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फॉर्म में, बट ये एक नया फॉर्म आया है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये तो हुए आपके प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म, कि प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, एंड लास्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब अगर पब्लिक सेक्टर में देखिए तो पब्लिक सेक्टर में 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री आती है उससे रिलेटेड है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट किसका आएगा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं, जैसे नगर निगम्स वगैरह होते हैं, या LIC है। ठीक है, ये जो निगम और कॉर्पोरेशंस होते हैं वो आते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, LIC वगैरह इसमें आएगा। और गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड है ये, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो BHEL बोलते हैं, बेल के नाम से है। ठीक है, ये सब कंपनीज कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, इसके प्रॉफिट्स भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो ये तो हुई गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आपने आज देखा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं, और आप पब्लिक सेक्टर को तो अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड आप पब्लिक सेक्टर को छोड़ दीजिए, इसका नेक्स्ट चैप्टर है। पर अभी हम स्टडी करेंगे प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी पूरी स्टडी करेंगे। अब आगे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये 5 हो गए। अब इसमें से चूज़ करना होता है, तो एक प्राइवेटली कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप को भी चूज़ कर सकता है, पार्टनरशिप को भी चूज़ कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को भी चूज़ कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चूज़ कर सकता है, और कंपनीज़ को चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का जो मैंने आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ उसके नोट्स आप प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड स्टडी कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।